वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम FAR 2 के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से MCQ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ IS 21। तो IS 21 हमारा रेलिवेंट टॉपिक है। पहली स्टेटमेंट है कि इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज इज अ मॉनेटरी आइटम वाइल रिफंड लाइबिलिटी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन IS 21 में गिवन है कि ये यूनिट ऑफ करेंसी हेल्ड, यानी कैश तो इटसेल्फ होगा मॉनेटरी आइटम, और एसेट और लाइबिलिटीज जो कि रिसीव और पे होने हैं फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी, कि हमें पता हो कि इतने रुपीज़ में आना है या जाना है पैसे में। तो इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज तो मॉनेटरी आइटम है, ये करेक्ट है। लेकिन रिफंड लाइबिलिटी में भी क्योंकि हमने पे करना है और हमें डिटर्मिनेबल अमाउंट है कि इतने का रिफंड देना पड़ेगा, तो रिफंड लाइबिलिटी में भी करेंसी पे हो रही होती है तो वो भी मॉनेटरी आइटम होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन ए के बारे में ये कह सकते हैं कि दोनों आइटम्स मॉनेटरी होने चाहिए थे, फिर स्टेटमेंट ठीक होती। दूसरा है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ मॉनेटरी आइटम, बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर से जो एडवांस लिया उसके बदले हमने कैश नहीं देना, उसके बदले हमने गुड्स देनी है, तो ये गलत हो गया, ये नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। और दूसरा बायोलॉजिकल एसेट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, ये करेक्ट है। तो ये इन दोनों को नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। तीसरा है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इज अ मॉनेटरी आइटम, इनकरेक्ट, ये नॉन मॉनेटरी है क्योंकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ने प्रॉफिट और लॉस में रियलाइज होते जाना है, कैश में पे नहीं होना। वाइल डेफर्ड टैक्स एसेट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, डेफर्ड टैक्स एसेट को हम अपनी वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप स्टडी टैक्स में भी देखेंगे कि ये मॉनेटरी आइटम है, तो ये भी गलत है, यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें अपोजिट थी। लास्ट है लीज लाइबिलिटी इज अ मॉनेटरी आइटम, करेक्ट, एंड वाइल राइट ऑफ यूज इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। तो लीज लाइबिलिटी आपने कैश में पे करनी होती है, अमाउंट उसकी फिक्स होती है, मॉनेटरी आइटम है। जबकि राइट ऑफ यूज एसेट तो डेप्रिशिएट होकर इस्तेमाल होकर उसका बेनिफिट मिलना है, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।